हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत गाइस 2 केसेस पे सुनवाई है और ये दोनों केसेस 69 जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे सरकार की तरफ जो मॉडिफिकेशन याचिका है उसको लेकर डेट मेंशन होगी आज के लिए या नहीं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे बीटीसी के स्टूडेंट स्क्रूटनी में बढ़े अंक को यहाँ पे कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उसे मेंशन किया जाए, उसमें त्रुटि सुधार का मौका दिया जाए, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस 3900 पदों को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग थी उसके लिए काउंसलिंग थी उसको लेकर डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस इसके साथ ही साथ 68,500 के जो शिक्षक बन चुके थे इस भर्ती के अंतर्गत उनके लिए एनओसी के मुद्दे पे यहाँ पे कोर्ट का क्या गाइडलाइन आया है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड किया जा सके। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 2 केसेस हैं जिन पे आज सुनवाई होने वाली है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस ये शिक्षा मित्रों के वकीलों के द्वारा ये जो 69 शिक्षक भर्ती को लेकर है ये 2 याचिकाएँ हैं जिन पे आज सुनवाई होने वाली है। इसके बारे में गाइस हमने डिस्कस भी किया था। एक केस आपके सामने ये दिख रहा है और ये जो यूयू ललित हैं और यहाँ पे विनीत सरन है, इनकी बेंच में सुनवाई होने वाली है। और गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। हालांकि गाइस जिस मात्रा में याचिकाएं पड़ी 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मित्रों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा याचिकाएँ दायर की जा रही हैं। और एटलीस्ट कहा जाए तो हर एक मुद्दे पर 69 शिक्षक भर्ती में याचिकाएँ डाली जा रही हैं, जो कि 69 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए बिल्कुल से एक हर्डल का काम कर रही हैं। और गाइस इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक केस आपके सामने है, एक और केस है जिस पे आज हियरिंग होने वाली है। यहाँ पे गाइस ये सेकंड केस आपके सामने है, 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और ये फाइल किया गया था 5 जून को और इसके लिए आज की हियरिंग डेट मेंशन की गई है। तो गाइस दोनों केसेस आपके यूयू ललित और विनीत सरन के बेंच में ही सुना जाने वाला है। और गाइस आपको बताते चले कि जो 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सरकार यहाँ पे मॉडिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसको लेकर डेट अभी तक मेंशन नहीं हुई है आज के लिए। और गाइस आपको बताते चले कि आज के बाद अब केवल स्पेशल अपील ही सुनी जाएंगी। तो गाइस ये आज देखने वाली बात होगी कि 11 बजे से हियरिंग शुरू होने वाली है और उसके पहले सरकार क्या मॉडिफिकेशन याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड करवा पाती है या फिर इसके लिए अगली डेट मिलने वाली है। अर्थात यहाँ पे जो समर सीज़न के अंतर्गत हियरिंग होती है, स्पेशल हियरिंग होती है स्पेशल केसेस की, उसके अंतर्गत आपका मॉडिफिकेशन याचिका जो है वो लिस्टेड होता है या फिर ये आपका जो जुलाई में कोर्ट ओपन होंगी तब ये होता है। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है कि चयन सूची में नाम आने के बाद भी अभ्यर्थी काफ़ी स्ट्रेस में है और गाइज़ शिक्षा मित्रों के द्वारा भर्ती को फंसाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है गाइस, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे 60 और 65 के कट ऑफ एक तरफ भर्ती हो रही है और 40-45 के पक्ष को रखा गया और सरकार इस पक्ष को अपनी तरफ से रखने में एक तरह से बहुत ढिलाई दिखा रही है। और यहाँ पे कहा जाए गाइस कि इस तरह से जो सरकार का रवैया है और ये जिस तरह से स्ट्रेस झेलना हो रहा है स्टूडेंट्स को, ये काफ़ी क्रिटिकल है। और गाइस आपको काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्टिवली सरकार को भी इस चीज़ के से अवगत कराएं और साथ ही साथ अगर अपनी तरफ से जो भी चीज़ें एक्टिवली कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे चयन सूची में नाम आने के बाद भी 60-65 का कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। और गाइस बिल्कुल इसके लिए आपको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं और जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना डिटेल तैयार किया हुआ है उसमें उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई हुई है और उन्होंने सीधे से भर्ती को निरस्त करने की भी मांग की है। तो गाइस इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल से समझ में आ रहा है कि शिक्षा मित्र किसी भी तरह से भर्ती को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस इसको लेकर आपको बिल्कुल से आगे आना चाहिए, आपको भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप 1.5 साल से ये प्रताड़ना झेल रहे हैं और इसके लिए भी कोर्ट को जवाब देना चाहिए कि जो 1.5 साल से आप 60-65 का कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हो, चयन सूची में नाम भी आया उसके बाद भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। तो गाइस इसके मद्देनज़र आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा। और यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि आपको भी कोर्ट जाना चाहिए तो ये बिल्कुल से सही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, 1.5 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने की। 60-65 और 40-45 का मुद्दा कोर्ट में लड़ा गया और उसके बाद भी अभी श्योरिटी नहीं है
कि यहाँ पे जो 60-65 का कट ऑफ क्लियर किए हैं स्टूडेंट, उनको जॉब मिलना तय ही है। और गाइज़ आज के लिए सरकार अपनी जो मॉडिफिकेशन याचिका है उसको लेकर आज हियरिंग के लिए आज क्लियरिटी करा सकती है या नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि कुछ देर का और समय आपके पास में है। 1 घंटे के बाद हियरिंग स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और जैसी भी स्थिति बनेगी गाइज़ आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ 2 केसेस मेंशन हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। वहीं गाइज़ यहाँ पे 69 जो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 68,500 के जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यहाँ पे निर्देश दिया गया है। यहाँ पे गाइस कोर्ट का निर्देश है जो कि 68,500 के अभ्यर्थी जो कि 69,000 में भी पास आउट किए गए हैं, वो जब हाई कोर्ट पहुँचे तो उन्हें ये राहत दी गई है कि वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन अभी नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं, और ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी हैं 68,500 के जो 69,000 भी पास आउट कर रहे हैं, और उनकी काउंसलिंग के लिए उनको राहत दी गई है। हालांकि सरकार एनओसी देने से मना कर रही है। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी गाइस आपको बताई जाएंगी। और गाइस उसके साथ ही 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक डिटेल्स आपको और बतानी है। यहाँ पे जो प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर डिटेल्स है गाइस, ये सबके लिए नहीं किया गया है कि प्राप्तांक और पूर्णांक में मिस्टेक होने पे वो सुधार किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने सीधे से कहा है कि ऐसे सुधार नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस एक याची के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि बीटीसी के अंतर्गत स्क्रूटनी में उनके अंक बढ़ गए हैं, और इसकी वजह से वो फॉर्म भरने के बाद ही स्क्रूटनी के अंक बढ़ाए, उस स्क्रूटनी के बाद अंक बढ़ाए गए, तो उन्हें यहाँ पे संशोधन का मौका मिलना चाहिए। और कोर्ट ने भी ये कहा है कि बिल्कुल से यहाँ पे संशोधन का उन्हें मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर त्रुटिवश आपने यहाँ पे फॉर्म में मिस्टेक की है प्राप्तांक पूर्णांक में, तो इसको लेकर अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि आप सुधार कर सकते हो। तो गाइस इसको लेकर ये डिटेल्स आपके सामने दी गई है। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइस एसटीएफ की जांच काफ़ी ज़्यादा गहन तरीके से हो रही है, और मायावती की तलाश अभी भी जारी है। और गाइस अभी तक ये जो धादली में एक काफ़ी मुख्य आरोपी है अभी नहीं पकड़ा गया है, और इसको लेकर गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिनके नकल के चांसेस बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे गाइस ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि 140 150 में 140 143 नंबर लाए हुए हैं। और यहाँ पे धर्मेंद्र पटेल की बात करें तो धर्मेंद्र पटेल ने ही बताया था कि मायावती की मदद से वो 150 में से 142 नंबर लाया। तो गाइज़ ये थी डिटेल्स। यहाँ पे एसटीएफ काफ़ी त्वरित गति से जांच कर रही है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पकड़े नहीं जा सके हैं। और गाइज़ वहीं बहुत जल्द आपको एक नई भर्ती देखने को मिलने वाली है, और वो है आपके जूनियर की। और गाइस इसके अंतर्गत तकरीबन पदों की संख्या जहां तक हो सकती है ये 4000 तक बताई जा रही है, और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। बहुत जल्दी गाइस आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे जो टेट है वो आपका अपर लेवल का पास आउट होना चाहिए। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी गाइस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी अपडेट्स होंगे उससे रिलेटेड बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि चांसेस बिल्कुल से बन रहे हैं कि बहुत जल्दी ये आपका जो जूनियर हाई स्कूल के अंतर्गत है ये भर्ती आने वाली है, और सारा कुछ जो भी प्रोसेसिंग होगी, सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस किया जाएगा। गाइस यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, और ये डिटेल्स बिल्कुल से ये चीज़ बता रही है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है फॉर्म भरने के लिए इससे रिलेटेड, जिसका गाइस काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और नए आयोग के बनने का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन की वजह से नया शिक्षा आयोग अभी गठित नहीं किया गया है, लेकिन उसके पहले ये वैकेंसी आने के चांसेस बिल्कुल से बनते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये भी डिटेल्स आई है कि हाई कोर्ट ने पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल होने का दिया आदेश। यहाँ पे तो गाइस ये क्लियर हो चुका है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग में वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे जो पहले से अध्यापक के रूप में कार्यरत है कहीं भी। तो गाइस ये डिटेल्स आपके सामने रहा, ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है गाइस सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त कराने की मांग की जा रही है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। गाइस हालांकि ये बिल्कुल से सही नहीं है कि परीक्षा निरस्त की जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने मेहनत से पास आउट किया है, 1.5 साल का इंतज़ार किया है, और उसके बाद ये परीक्षा निरस्त हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसको लेकर भी आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल से निराधार है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जांच बिल्कुल से चल रही है। हाँ, जांच होनी चाहिए गहन तरीके से, लेकिन परीक्षा निरस्त ये बिल्कुल से गलत चीज़ है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने इतने समय से इंतज़ार किया है इस भर्ती के लिए, उनके लिए ये बिल्कुल से एक नैतिकता के तहत ये बिल्कुल गलत है, और राइट्स के तहत भी ये गलत है, और इसको लेकर भी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जांच जो है सीबीआई जांच बिल्कुल से होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जिन्होंने गलत तरह से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं या पास आउट किए हैं वो बाहर होने चाहिए। वहीं गाइस बीएड एंट्रेंस जो कि अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको लेकर डिटेल्स दी गई है कि बीएड एंट्रेंस जुलाई में किसी भी रविवार को कंडक्ट कराया जा सकता है। इसको लेकर गाइस यहाँ पे जो
आपके मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, उन्होंने ये डिटेल्स बताई हुई हैं। आप यहाँ पे ये डिटेल्स देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है गाइस काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ हुई है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, नहीं तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका होता, लेकिन गाइस जुलाई में कराने के चांसेस बिल्कुल से बन रहे हैं। वहीं गाइस जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों को जाना स्कूल बिल्कुल से ज़रूरी होगा। और यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि 1 जुलाई से शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करें और रोज़ 2 बैच में प्रशिक्षण का आयोजन करें। तो गाइस ये डिटेल्स आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे स्कूल, लेकिन यहाँ पे टीचर्स के लिए बिल्कुल क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं। आप ये डिटेल्स गाइस यहाँ पे बिल्कुल से देख सकते हैं। और वहीं गाइस यहाँ पे जो आपके 3900 पद हैं उसको लेकर अध्याचन भेजने की मांग यहाँ पे मांगी गई है मंजूरी। और इसको लेकर यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं गाइस, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिटेल्स दी गई हैं। और एक चीज़ क्लियर होती जा रही है गाइस कि लॉकडाउन की सिचुएशन में भी जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसको आगे क्रियान्वित करने की चीज़ें जो हैं आगे प्रोसेसिंग में वो क्लियर की जा रही हैं। और आपके सामने अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यहाँ पे भर्ती है उसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइस यहाँ पे जो भी आपके जॉब से रिलेटेड या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि गाइस उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज का दिन काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस सुने जाने वाले हैं। और गाइस अभी सरकार के द्वारा जो मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई है उसके लिए मेंशन नहीं हो पाया है केस आपका। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी आपको बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।